हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह की राम राम। मैं हूं आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूं कि मैं हार्ड वर्किंग किस तरह से करती हूं और बिना मतलब हराम किए, बिना कंटिन्यू सुबह उठती हूँ तब से लेके 12 बजे तक मैं कितनी बिजी रहती हूँ, वो सब मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि YouTube से पैसा कमाना के खौफ में हम हमारा घर का काम नहीं भूलना चाहिए। मैं हमेशा ही मेरा जो अभी चल रहा है घर का काम, उस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। और देखो, YouTube उसकी जगह पे है, मेरा ब्लॉगिंग अपनी जगह पे है, पर घर का काम पहले मेरे अपनी जगह पे है। मैं सारे कामों को साइड में रखती हूँ, पहले मेरा घर का काम फिनिश करती हूँ और जितना बनता है इतना ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास टाइम होता है तब मैं तैयार होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं वही कपड़ों में एवरी डे ही आपके पास शॉर्ट्स या व्लॉग लेकर आ सकती हूँ और आ भी जाती हूँ। लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि एक ही एक कपड़े पहन के आप व्लॉगिंग करते हो, और मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे आपके लिए होकर मैं खुद के आपको नहीं बदलती, और मुझे मेरी एक आदत बहुत ज्यादा पसंद है। मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद होता है। तो चलो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें नहीं करते, मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने कितने घंटे कपड़े वॉश किए हैं, और वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। और कितने कपड़े मैं अभी लेने जा रही हूँ, उसमें कितना टाइम लगेगा देख लीजिए। घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। यहाँ से स्टार्ट करते अपन। यहाँ सूख रहे हैं सारे ब्लाउज। जगह नहीं होती ना फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे सारे सुखाने पड़ते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर सारे इस तरह से ड्राइक्लिंग का काम है हमारा। ये सारे लहंगे हैं यहाँ पर, इस साइड भी सारे लहंगे, इस साइड भी सारे लहंगे, इस साइड भी सारे ब्लाउज है, और ये ढेर देख लीजिए। तो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जितना फास्ट मैं काम इसमें कर रही हूँ, इतना फास्ट अगर काम हो जाता हो तो पूरा दिन मुझे आराम मिलेगा। तो अभी मैं क्या है ना, इतना फास्ट मैंने स्पीड कर दी है ना कि अगर मैंने रेगुलर टाइम रखा होता ना तो आप देख देख कर बोर हो जाते मेरे वीडियो। इसलिए मैंने इतनी फास्ट मूवमेंट चालू कर दी है कि आप मेरा व्लॉग एंजॉय भी कर पाओ और आपका टाइम भी बच जाए। दोनों ही चीज़ को मैंने बहुत ध्यान से रखा है। तो मैं हर एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि देखो, घर काम करना पॉसिबल नहीं होता है, हर एक चीज़ को बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या है, कभी कभी मैं बता देती हूँ आपको कि मैं ड्राई क्लीनिंग के कपड़े ऐसे छांटती हूँ, कभी धोने का बता देती हूँ। आज मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कि मैं कपड़े जब लेने आती हूँ तब मुझे कितना टाइम लगता है। अब सोच लो, आप जब कपड़े लेने आने में मुझे इतना टाइम लग रहा है तो मुझे वॉश करने में कितना टाइम लगता है। तो मैं वॉश करने में मुझे लग जाते 3 से 3.5 घंटे पूरे। और दूसरा, घर का जो प्रॉपर काम होता है वो अलग से रहता है। तो पूरे दिन में मैं इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है। देखो, सोशल मीडिया पे हम थोड़े से शॉर्ट्स, रील्स, व्लॉग्स बनाकर अपलोड कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ काम नहीं करते। वो होते हैं सिर्फ 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 9 सेकंड के, और व्लॉगिंग होती है थोड़ी थोड़ी देर में, और जब भी हम आराम करते हैं एडिट कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन फ़ोन लेके बैठे रहते। एक यूट्यूब से लोग अर्निंग नहीं कर पाते, इतना काम तो मैं खुद ही मेरे घर में मेरे कपड़े वॉश करके मैं पैसे कमाती हूँ। एक औरत कितना भी पढ़ लेती है, ऑफिस में जॉब करती है, कितना संघर्ष करती है, तब जाके वो कमाती है। मैं मेरे घर के अंदर इतना काम करके कमा लेती हूँ कि मुझे पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे में पढ़ा लिखा है ना, वो भी यही काम करता है। और मुझे मेरा ये काम करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर में ही रहना है, घर का ही काम करना है, घर का ध्यान रहेगा, ना कहीं परेशानी होगी, ना किसी की नौकर बनना पड़ेगा। तो हम हमारे घर के खुद ही सेठ है और खुद ही मालिक है। तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब चाहे जब हम छुट्टी लगा सकते हैं, जब चाहे जब हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि बस कपड़े ऐसे ही वॉश हो जाते हैं, पर फ्रेंड्स ऐसे वॉश नहीं हो जाते कपड़े वॉश। मुझे इसमें बहुत टाइम लगता है। पहले मैं चाय नाश्ता नहीं करती हूँ, उसके पहले तो मैं कपड़े छांट लेती हूँ। यहाँ वहाँ कपड़ों को मुझे सुखाना पड़ता है, क्योंकि उसको मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये मेरा काम है जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। रही यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब पे मैं अभी ऐसा कोई मेरे माइंड में प्रेशर नहीं है कि मुझे यूट्यूब से कोई व्यू नहीं आते कुछ। मतलब मेरा कुछ अभी 1 साल होने आया है तो मुझे कुछ भी यूट्यूब तरफ से कुछ मिला नहीं है। तो मैं अभी वो सोचने में नहीं पड़ी, क्योंकि मैं मेरे वर्किंग पर ही ध्यान देती हूँ। जहाँ से मेरा पैसा आ रहा है मैं उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो ये है मेरा काम, यहाँ से मुझे पैसा आ रहा है और वो भी भरपूर मात्रा में। तो मुझे उस तरफ इतना ध्यान दे के टेंशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे बस एक ही बात कहते हैं कि तुझे बस अच्छा लगता है इसलिए कर, बिना टेंशन के। मैं बिना टेंशन लिए बिना यूट्यूब चलाती हूँ।
इसलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पे कुछ बनना है ना, तो आप बिना पैसे खर्च किए पहले आपके घरों के ऊपर ध्यान दो, जो आपका घर का वर्किंग है उसके ऊपर ध्यान रखो, और उसके ऊपर से भी आप वीडियो बना के अपलोड करके भी आप कुछ मतलब व्यू पा सकते हो। तो जैसे कि मैं मेरा घर का काम भी कर रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ, अपलोड भी कर रही हूँ, तो आप भी मतलब ऐसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ के बैठ गए और बस उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वहाँ से कुछ मिला ना मिला, यहाँ से कुछ मिला ना मिला, जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। हमेशा हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हमारा खानदानी काम होता है ना, वो काम हमें संभाल के रखना चाहिए। पढ़ा लिखा लोग क्या करते हैं कि नहीं हमें अच्छी जॉब मिलेगी तब हम ये करेंगे, ये करने, उसमें वो कितने साल बिता देते हैं। और हम लोग जो होते हैं ना, नहीं पढ़े हुए, जितने कम पढ़े होते हैं ना, वो लोग ऐसे सोचेंगे ना हमें मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ना है। और हमने हमारी जितनी एज है ना, एज के हिसाब से हम बहुत हमारे खुद की मेहनत पे हम खुद आगे बढ़ चुके हैं, खुद की मेहनत पर। और ये सब सीख कर आए हैं हम हमारे माँ बाप के घर से। कोई भी यहाँ आके नहीं सीखेगा, हमारे माँ बाप के घर से हमने सीखी है फुल मेहनत करना, कि मेहनत किस तरह की जाती है, पैसे किस तरह बचाए जाते हैं और किस तरह से व्यवहार किया जाता है। हर चीज़ मैंने मेरे माँ बाप के घर से सीखी है। देखो, माँ बाप के घर से सीख कर आए होते हैं ना, तो हमें यहाँ आके बिल्कुल तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने भी हमारे मम्मी पापा के घर बहुत 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 काम किया है, इसलिए हमें मेहनतू बना है। देखो, अब जब आपको काम करना ही है तो आप कभी भी गुस्सा होके मत किया करो, आप बहाने बना के मत किया करो, आप कुछ भी मतलब ऐसा हरकत मत किया करो कि मतलब आपको खुद को ही लगे कि हाँ मैं ये हरकत कर रही हूँ, ये सही नहीं। क्योंकि देखो, काम तो आपको ही करना है। जितनी खुशी खुशी आप काम करोगे ना, इतनी ही आपको अच्छा लगेगा काम करना। इसलिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखो, काम तो आपको ही करना है, तो फिर आप खुशी खुशी काम करो। जितनी खुशी खुशी आप काम करोगे ना, इतनी ही जल्दी आपका घर का काम फिनिश होगा और इतनी अच्छी तरह से रहेगा। आपका घर का व्यू भी बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। तो बस मैं भी वही करती हूँ, हमेशा खुश रह के ही काम करती हूँ। देखो, स्त्रियों का क्या होता है कि काम करना, घर में रहना और हर चीज़ की बचत करना, तो वो तो सभी लोग करते हैं। और उसके साथ साथ अब एक चीज़ भी किया करो कि सजना संवरना भी चाहिए। सजना संवरने से हमारे घर के पुरुष होते हैं, उनका ध्यान भी हमारे पर रहता है। दूसरी बात है कि घर में एक लक्ष्मी जी का वास भी रहता है। ये सब मैं पढ़ती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, मैं मेरी स्किन केयर इतनी किस लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना धूप में रहना पड़ता है, इसलिए मैं हर 2 दिन में मेरी स्किन केयर करती हूँ। अगर मैं मेरी स्किन केयर ना करूँ ना, तो गाइस पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए मैं हर 2 दिन में मैं कुछ ना कुछ पैक लगाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अब हमारे शहर में, गुजरात में बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई, बहुत मतलब समझो कड़ाके की धूप लग रही है। तो अब सनस्क्रीन लगाकर ही मैं ऊपर आई हूँ। आज मैं दुपट्टा लाना भूल गई, इसकी वजह से मुझे धूप का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह मेरा पूरा दिन निकलता है। पूरे एक दिन में हार्ड वर्किंग करती हूँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं आराम से घर में रह गई। उसके बाद भी मैं शाम को शॉप पर जाती हूँ, आके घर का काम भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। देखो, 2 जन हो, 5 जन हो, कोई भी हो, जितने लोग घर में रहेंगे इतनी मदद करेंगे। मेरे घर में 2 जन है तो मैं अकेली हूँ, मेरे घर में सब काम करने वाली हूँ, खुद करती हूँ घर का काम। बस मेरे कपड़े के लिए मेरे एक हेल्पर है, जो मुझे उसके बिना तो मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि 2 जन का क्या काम होता है, तो जैसे 5 जन का काम होता है तो सबका काम बट जाता है। वैसे 2 जन में काम है तो सिर्फ मेरा काम मेरे ऊपर है, पूरा प्रेशर मेरे पे है। तो सिर्फ आपकी सोच को थोड़ा सा वो करना चाहिए कि भाई 2 है 5 है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे गचने उठा के मैं नीचे पटकती हूँ, ताकि मुझे एक एक ले जा के सीढ़ियों में चढ़ना उतरना ना पड़े। और ये मेरा रोज का काम है, मुझे सब बात का पता होता है, मेजरमेंट के किस जगह पे मुझे फेंकने हैं कपड़े और किस तरह से मुझे लेना है। एक कपड़ा भी मतलब यहाँ वहाँ नहीं होगा, हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। जब से मेरा ऊपर का घर बना है तब से मुझे थोड़ा बहुत आराम भी मिल गया है। किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि मुझे अभी आधे घंटे के बाद आना पड़ेगा, तो कभी कभी मैं कमरा खोल के अंदर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तब तक मेरा सर भी ठंडा हो जाता है और मेरी थकावन भी उतर जाती है और मैं वापस से कपड़े लेने आ जाती हूँ। वो सब मैं कब करती हूँ, जब मेरे हस्बैंड 2 बजे चले जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही होता है कि मैं आधा घंटा बैठ खाऊँ। इसके पहले तो मेरा पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं ऊपर बैठ सकूँ। और अभी तो धूप इतनी हो रही है ना, तो मैं मेरा दिमाग से ऐसे इस तरह से कपड़े सुखाती हूँ ना कि जितना बने इतने में एक बार में लेकर चली जाऊँ। पर देखो, काम ज़्यादा होने की वजह से मेरा हर टाइम ऐसा ही होता है कि मैं नहीं ले सकती हूँ एक ही बार में, तो मुझे 2-3 बार आना। तो गाइस, अभी मेरे इतने कपड़े पड़े
और अब मुझे धूप में आ गए चक्कर बहुत ज़ोरदार। और चुन्नी लाना भूल गई थी मैं छत पे, तो चुन्नी अगर बांध देती तो इतना सर गर्म नहीं हो जाता। अभी भी इतने ही कपड़े यहाँ पे पड़े हैं पूरे, ये सारे। अब मैं 2 से 3 बजे तक के अंदर आऊँगी और ये सारे कपड़े तब तक सूख जाएंगे। ये पूरे कपड़े भी यहाँ से सूख जाएंगे, ये भी सूख जाएंगे, यहाँ पे भी सूख जाएंगे। बाकी के जो बचे, जो मैं 10 से 15 मिनट अभी ऊपर छत पे रहूँगी, तब तक बाकी के जो हल्के हल्के हैं वो मैं लेकर चली जाऊँगी। बाकी के सारे कपड़ों को मैंने उल्टे कर दिए हैं कि ताकि सारे के कलर ना उड़ जाए। और सर मेरा पूरा गर्म हो चुका है। तो बस अब हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो गेट में बंद करके आती हूँ, तो बस मुझे अब खोलने भी जाना पड़ेगा। तो 1:30 बजने आई है घड़ी में। बहुत टफ काम है। अभी तक फ्रेंड्स मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। 3 जन का कॉल आ गया बीच के अंदर और नीचे लाइट वाला आ गया, तो उसको जवाब देने में मुझे और टाइम निकल गया। सारी चीज़ें मुझे धूप में ही करनी पड़ी। तो होता है फ्रेंड्स, देखो धूप की वजह से बाल भी ख़राब होते हैं, चमड़ी भी ख़राब होती है, सब कुछ ख़राब होता है, पर मैं मेरा पूरा ध्यान रखती हूँ। तो आप भी ऐसा किया करो, आप घर का काम करो पर आपका खुद का भी ध्यान रखो। खुद आप कहीं जाओगे, तैयार होगे, तो आप खुद भी बहुत सुंदर दिखोगे। धूप की वजह से पूरी टैनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो आप टैनिंग का भी थोड़ा हाथ पैरों में कीजिए। और देखो ये सब काम करते हो ना, तो फ्रेंड्स जितनी मेहनत आपने की है ना, तो वो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपकी सच्ची मेहनत है, फुल मेहनत है। ना ही आपने ठगा है, ना ही आपने किसी से छीना है, तो आपकी मेहनत के पैसे कहीं भी नहीं जाने वाले। इस तरह से मैं नीचे आ जाती हूँ। वापस से मुझे ये गछने उठाने पड़ते हैं और उसको साइड में रखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर उसको 4 व्हीलर में लेकर जाते हैं, छांटते हैं, और दुकान पे 2 वर्कर है, उनको बांटते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। खुद भी काम करते हैं। इस तरह से सारे गछनों को मैं उठा के ले आती हूँ। जब तक मेरे घर के कपड़ों को भी मैं घर में जाके घड़ी करूँगी। और सारी नाल में जो सूख रहे मेरे ब्लाउज़, वो भी मैंने सब ले लिए, क्योंकि वो भी सब सूख चुके थे। सूखते फिर तुरंत मैं ले ही लेती हूँ। मेरा ये रोज़ का काम है और मुझे सब काम पहले सेटलमेंट करके रखती हूँ। ना मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ, ना कुछ भी। मुझे सब कामों का याद रहता है कि मेरा काम इसके बाद मुझे यही काम करना है। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कितनी बजे आऊँगी। जैसे ही 12:30 के अंदर 5 मिनट बाकी थी, वैसे ही 1:30 के अंदर 5 मिनट बाकी है। पूरे 1 घंटे के बाद मैं कपड़े लेकर आई हूँ। और जब मैं कपड़े लेकर नीचे आती हूँ ना, उसके बाद मेरा सर दर्द चालू हो जाता है, इसलिए मैं चश्मे पहन के रखती हूँ। अब देखो, मैं थोड़ी सी देर सोफे पे लेटूंगी, 5 से 10 मिनट में। हस्बैंड आएंगे, उनको खाना दूंगी, कपड़ों की घड़ी लगाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी। तब तक मेरे 2:30 बज जाएंगे। 2:30 बजे वापस मैं एक बार ऊपर जाऊंगी। उसके बाद मैं कपड़े और एक बार लेकर आऊंगी। इस तरह से मेरा 3, 4 बजे तक सब चलता रहता है। चलो भाई, मैं आपसे 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। सांस ले लो मेरे। गाइस, घड़ी में बज गई है पूरे 2:30, देख सकते हो आप। अब मेरा काम निपटा है। अब आई हूँ मैं मेरे रूम में, कर लूँगी मैं आराम। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।